हाँ, हेलो। हेलो, लक्षिता, आवाज़ आ रही है? यस सर। क्या करना था लक्षिता, हम लोग क्या कर रहे थे स्ट्रेट लाइंस में हम लोग? स्ट्रेट लाइंस में पहली एक्सरसाइज खत्म कर दी थी, दूसरी एक्सरसाइज मैंने चालू की तो मैंने कितने किए? मैंने 7 क्वेश्चंस किए मैंने। तो अच्छा, और अपन ने शायद सेकंड भी कंप्लीट कर ली थी ना, कि नहीं करी थी? नहीं, फर्स्ट वाली कर ली थी पूरी। या फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी पूरी अपन ने ना? सर मैंने 7 क्वेश्चंस किए, हम्म। पर उसमें का फोर्थ क्वेश्चन मुझे नहीं बना। एक मिनट में वो बुक निकाल रहा हूँ ना। ओके, सेकंड एक्सरसाइज का कौन सा? 7? फोर्थ क्वेश्चन नहीं बना। फोर्थ वाला? फोर्थ ना? फोर ना? यस। यस सर। Passing through 2, 2 root 3 and inclined with the axis at an angle of 75 degree. इक्वेशन बतानी। अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो हमें ये मालूम है ना, चीज़ें बोली कि भाई सबसे पहले तो हम लोगों ने वो बना लिया अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हमें बोला है कि एक पॉइंट से पास हो रही है और 75 डिग्री एंगल बना रहा है लाइन जो है। तो अपन ने कुछ ऐसा बना लिया, ये एंगल हो गया 75 डिग्री। और मान लो एक पॉइंट हो गया अपने पास में 2, 2 रूट 3। तो अब तो सिंपल सी चीज़ है ना कि अपने को क्या चाहिए रहता है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या चाहिए हमें? तो दो ही चीज़ें चाहिए। या फिर एक पॉइंट। हाँ, हाँ, मतलब एक स्लोप और पॉइंट। पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो है, स्लोप की बात आ रही है। तो स्लोप कैसे निकलेगा? टेन थीटा से। तो 1075, अब 1075 कैसे निकलेगा? 30 + 45। हाँ, एग्जैक्टली तो 30 + 45 कितना हो गया? 10a + b, तो 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ठीक है। यस। तो ये विजिबल है ना, दिख रहा है ना सब कुछ जो लिख रहा हूँ? तो ये हो गया अपने पास 1/√3 + 1 अपॉन 1 - 1/√3। तो अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एक तरीके से √3 + 1 अपॉन √3 - 1 ये मिलेगा अपने को। ठीक है, ये स्लोप की वैल्यू मिल गई। यही रख छोड़ दे। हाँ, ये स्लोप हो गया। अब इसके बाद में सिंपल वो करो क्या, कि भाई हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस वाई वाई वन माइनस इक्वल्स वाई टू वन एम इक्वल टू इंटू एम एक्स माइनस इंटू एक्स एक्स वन। माइनस एक्स वन बस वही पुट कर दो। वाई की वैल्यू अपनी वही है, वाई एज इट इज। वाई वन हो गया अपना कितना? 2√3 इक्वल टू स्लोप अपना ये आया √3 + 1 अपॉन √3 - 1 और x -2। तो यू विल गेट y इंटू √3 - 1 माइनस 2√3 इंटू √3 - 1 इज इक्वल टू x इंटू √3 + 1 -2 इंटू √3।
ये समझ में है क्या किया? तो इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हाँ तो बस अब इसके बाद में क्या, नॉर्मल इक्वेशन बन गई अपने पास, ये आंसर होगा, चेक कर लो। हाँ, सब में रूट थ्री है। हाँ। हाँ है ना, तो वो सॉल्व कर। और सिंपली बस ये हो सकता है कि एक्स और वाई एक तरफ ले आओ और नॉन एक्स वाई वाले राइट हैंड साइड ले जाना। यस सर। ठीक, एक तो ये हो गया। अब और क्या नहीं आया? तो मैंने 7 क्वेश्चंस किए अभी। कितने हैं? 20 है। हाँ 20 है। तो सबके बारे में बता दूं? तो 8th वाले से कुछ चालू करते हैं। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। तो पहले तो हम लोग y एक्सिस में एक लाइन हमारे पास दी, लाइन मान लो पास हो रही है। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है 5 यूनिट्स, 5 दिया है। एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 30 डिग्री, मतलब ये एंगल दिया है 30 डिग्री। ठीक। यस सर। तो एक्चुअली इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इक्वेशन डायरेक्ट आती है। इस फॉर्म के लिए डायरेक्ट इक्वेशन आती है, तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्या रहती है वो देखो। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, अगर ये केस है ना, केस हमेशा कौन से वाले केस के लिए बता रहा हूँ कि एक इंटरसेप्ट बना हुआ है और उसका डिस्टेंस डी दिया हुआ है और एंगल थीटा दिया है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट जो इक्वेशन बनता है दैट इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू डी। ये फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन का। जब ऐसे दिया है परपेंडिकुलर और थीटा दिया हुआ है। दिया हो तो मतलब परपेंडिकुलर मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर, लाइन तो परपेंडिकुलर नहीं है ना। हाँ। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, जो ओरिजिन से दिया हुआ है। ये ओरिजिन है अपना, ओरिजिन से अपने को हम्म। डिस्टेंस दिया है परपेंडिकुलर वाला। दैट इज अगर वो दिया है और एंगल दिया हुआ है तब हम ये यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू 5। यस सर। बस अब कुछ नहीं करो, बस बाकी इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो। तो एक्स कॉस 30 की वैल्यू √3/2 √3/2। प्लस y/2 इक्वल टू 5। तो यू विल गेट एक्स रूट हम्म। थ्री प्लस वाई इक्वल टू 10। हम्म। ये इक्वेशन हो गई। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 8 था है ना। हम्म। 9th में बोला है द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल पी इज दिस। तो पहले तो भाई अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं, बनाया अपन। अब ट्राइंगल के अपन को क्या दिए, वर्टाइसेस दिए। वर्टाइसेस मतलब क्या क्या दिए, 2 1 दिया है, 2 1 क्यू दिया है -2 3, आर दिया है 4 5। ठीक है। यस। इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू आर। अब आर से जो मीडियन मतलब आर से बनाना है और मीडियन बनाना है, तो मीडियन मतलब वो मिड पॉइंट पे मिलेगा। हाँ। तो मान लो ये एम पॉइंट हो गया, एग्जाम्पल अपन ने एम पॉइंट। अब मिड पॉइंट, अब इस ये एम जो पॉइंट है वो किससे निकलेगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट होता है ना। हाँ। तो कितना आएगा देखो, -2 + 2 0। तो 0/2 इज 0, तो एक पॉइंट तो अपना क्या आ जाएगा, 0। और दूसरा आएगा 3 + 1 4, 4/2 विच इज 2। तो पॉइंट आ गया। यस। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। अब स्लोप कैसे निकलेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, लेकिन किसके लिए, एम आर लाइन के लिए। स्लोप किसका निकाल रहे हैं अपन, एम आर लाइन के लिए। तो जो स्लोप आएगा दैट विल गिव यू 5 - 2
अपॉन 4 माइनस 0 विच विल गिव यू 3 अपॉन 4। तो डाउट यहाँ तक? नो सर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आप वो कितना क्लियर बताते हो। अब इसमें मेरे को ये बताओ x1 y1 कितना लिखूंगा मैं? मतलब मेरी इक्वेशन क्या होती है नॉर्मली लाइन की? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यही होती है ना? हाँ, तो मैं इसमें x1 y1 क्या लूंगा? एक मिनट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। x1 y1 आप लोगे 4,5, 4,5। क्योंकि यहाँ पे लिखा है थ्रू द वर्टेक्स नहीं, उससे फर्क नहीं आर। पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, नहीं तो जीरो नहीं, कॉमा टू रीजन बता रहा हूँ कैसे। देखो, अगर आप 4,5 लेते हो ना x1 y1, गलत वो भी नहीं है, लेकिन उस केस में अगर आप इसको लेते तो आपका स्लोप चेंज होता। फिर हमें स्लोप उल्टा लेना पड़ता, फिर हमें लेना पड़ता 2 माइनस, क्योंकि अगर आप इसको x1 y1 ले रहे हो इसका मतलब x2 y2 कौन हो गया? ये हो गया। तो अब हाँ, देखो इसके हिसाब से स्लोप क्या बनता, अगर मैं उसको x1 y1 लूंगा तो ये हो जाएगा अपना 2 - 5 5 माइनस। अपॉन 0 - 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया अच्छा, अपना -3/-4। वही तो आया सर। हाँ, अभी तो खैर जैसे वही आया अपने पास में, ठीक है, स्लोप तो खैर एक ही आता है अपने पास में, है ना? लेकिन मोस्टली अपने पास में क्या होता है कि जैसे अब अपन ने फिलहाल जो अभी क्वेश्चन किया था ये वाला m वाला, तो यहाँ पे हमारे पास ये x1 y1 दिख रहा है हाँ। यहाँ पे ये वाला। हम्म। हाँ, तो इसमें मैंने यहाँ के पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 0,2 वाले आ रहे हैं, हाँ। तो वही वाला यूज करना। ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने पास में जो मैंने x1 y1 है वो कितना हो गया यहाँ पे 0,2। एक्चुअली क्या है, ये वाले क्वेश्चन में तो क्या हो गया कि दोनों में चीज़ सेम आ रही, ठीक है, लेकिन कई यस बार सर। ऐसा भी क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि अगर हमारे पास नंबर्स ऐसे आए जिसमें ये चीज़ नहीं आई, तो फिर गड़बड़ क्या हो जाती है कि आपकी इक्वेशन गलत बन जाती ओके। है ना? तो आप कभी एक और कोई पॉइंट लेके ट्राई करना कभी, अगर अपन जैसे y1 जैसे करें ना y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो उस केस में ये जो बनती है लाइन, तो मतलब स्लोप जो है वो तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन वो अगर अपन ने यहाँ पे जो x1 y1 है वो ध्यान से समझ के डालना पड़ेगा कि किसको x1 y1 लेके डालना है और स्लोप किससे आया था। यस सर। तो ये 9th वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो अपनी इक्वेशन निकल जाएगी अब एमआर की। सर, 10th क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द find the इक्वेशन ऑफ equation of the लाइन line passing पासिंग थ्रू through -3,5 and perpendicular to the line through the points 2,5 and -3,6। मतलब वो जो लाइन हम जो पास कर रही है -3,5 से, वो परपेंडिकुलर है उन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसे। हाँ, मतलब पहले तो वो दो पॉइंट्स लाइन बनाते हैं, एक पॉइंट क्या दिया 2 5, 2 5 कहाँ आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 5 मान लो यहाँ कहीं आया, ठीक, यस सर। 2 5 यहाँ पे कहीं आया, और -3 6 यहाँ कहीं आएगा, ये आएगा, है ना? यस सर। मान लो इन दोनों पॉइंट से हम क्या बना लिए, एक लाइन बना ली। अब क्या हुआ, अब जो दूसरी लाइन है वो -3,5 से पास कर रही है ना, एंड इसके परपेंडिकुलर है। -3,5 फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं आएगा, तो जो लाइन है वो इससे पास कर रही है और इसके परपेंडिकुलर, ऐसा क्वेश्चन। तो हमें इक्वेशन जो है वो इसकी निकालनी, -3,5 वाले लाइन की। हाँ, इस वाले की, क्योंकि उसने बोला ये कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5, तो सर हमें, मैं बताऊं, हाँ बताओ। शायद तक ऐसे हो सकता है। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका m1 × m2 जो होगा वो -1 होगा। ठीक है,
तो अ, पहले हमें अपन ने स्लोप निकालने के लिए L1 इस का स्लोप निकाला। हाँ, इस लाइन का स्लोप बताओ, इस लाइन का। हाँ, इस लाइन का स्लोप होगा 5 - 6 अपॉन 2 + 3 -1, -1/5। हाँ, तो इसका कितना होगा दूसरी वाली का? दूसरे वाले का रेसिप्रोकल साइन इंटू चेंज। -1 तो रेसिप्रोकली होगा, हाँ। हाँ, रेसिप्रोकल साइन चेंज तो मतलब 5 हो जाएगा। तो +5। हाँ, तो हमारे हाँ। पास में अब देखो पॉइंट भी है x1 y1 और स्लोप भी है। हम्म, हाँ, तो फिर फिर अभी से बस इक्वेशन y निकल - जाएगी। y1 वाले हाँ, से। उसमें फिर हाँ सिंपल सर। y - y1 = m x - x1 में पॉइंट्स रख दो, तो y - 5 = 5 इंटू x माइनस ऑफ -3 मतलब +3। यस सर। ठीक है, अब आते हैं 11th पे। A line perpendicular to the line segment joining the points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. ठीक है, अलाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1023। पहले तो ये 1023 वाला बनाते हैं। कहाँ आएगा 10 अप्रॉक्स मान लो यहाँ के यहाँ। और क्या क्या है? कहाँ गया? 2, 3. 2,3। तो ये हो गया अपना 2,3 सपोज यहाँ कहीं आए। ठीक है, तो जो अपनी लाइन बनेगी Yes sir. वो कुछ ऐसी बनी। हाँ. नो, अब एक लाइन है जो ऐसी है, ठीक है। अब बोला है अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, ओके, डिवाइड्स इट इनटू रेशियो 1:n। तो एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है और वो इस लाइन को 1:n में डिवाइड कर रही है। एग्जाम्पल हमने ऐसे किया कि कोई भी लाइन है अपने पास में जो इसके परपेंडिकुलर अपन ने बना ली। ठीक है, अब रेशियो कितना है 1:n, मतलब ये 1 है और ये n है। तो नहीं, वो जो लाइन सेगमेंट है ना, तो उसको लाइन डिवाइड, सेगमेंट को लाइन कट सेगमेंट को करना है डिवाइड ना। कर रहा है, राइट राइट। तो आपकी जो लाइन बनेगी वो यहाँ से बनेगी, ये वाली। यस सर। तो ये हो गया 1:n और ये पॉइंट्स कितने हैं अपने 10 और ये है 2, 2, 3। 3. अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकाल, इस वाली की। जो परपेंडिकुलर कट कर रही है वो वाली। हाँ, मतलब ये अपने को परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकाल। तो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें एक तो चाहिए स्लोप। स्लोप कैसे आएगा? हाँ, पहले तो हम स्लोप L1 तो और वही वापस L2। से वो। हाँ, तो पहले हाँ. स्लोप ऑफ L1 निकालते हैं, ठीक है। यस सर. वो आएगा 3 - 0/2 - 1 विच इज इक्वल टू 3। तो स्लोप ऑफ L2 कितना आएगा? -1/3, रिवर्स है ना, यस सर. है ना, रेसिप्रोकल साइन चेंज। तो L2 का स्लोप आ गया। अब चाहिए पॉइंट। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये बता सकते हो? वो सेक्शन फॉर्मूला शायद. हाँ, उसी से निकलेगा। सेक्शन फॉर्मूला से कैसे हाँ. निकलेगा? ये पॉइंट अपना जो फर्स्ट एक्स वाला आएगा दैट इज 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, कॉमा 3 प्लस 0/1 प्लस, ये पॉइंट आए। तो अब अपने पास में क्या है, पॉइंट आ गया। तो मतलब अपने पास पॉइंट जो है, पॉइंट क्या है अपने पास, 2 + n/1 + n एंड 3/1 + n, एक पॉइंट ही हो गए। और जो m की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में जो उस लाइन के लिए दी है वो कितना निकाला हम लोगों ने, -1/3। अब इन दोनों को कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन में। y - y1 = स्लोप
x माइनस x1। Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब 12th वाला देखते हैं। Find the equation of line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3. लाइनें जो बना रही है, ये ए है, ए है, ठीक है, क्या हुआ? Yes, sir. अब इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो, इंटरसेप्ट फॉर्म वाली। X by A वो है प्लस x वाई by अपॉन बी plus इक्वल टू y 1। by b equal to 1. हाँ, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ए और बी सेम है। तो x by plus y एक्स by प्लस ए equal to प्लस 1, वाई बाय इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। y equals to A. अब हमें पता इक्वेशन जो है, लाइन जो है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, 2,3 से, है ना? लाइन अगर 2,3 से हाँ, पास कर रही है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि इससे पास कर रही है। तो अब तो 2 + 3 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो जो 2 और 3 को x और y क्यों माना हमने? माना नहीं है एक्चुअली, देखो हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन आई वो क्या आई, अभी इसकी इस लाइन की इक्वेशन क्या आई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए आई, ठीक है। हाँ, अब इस ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। yes sir. तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रखो यहाँ पे, तो कितना आया, a की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। हम्म, तो अगर a की वैल्यू 5 आई तो अपनी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे हम हटा के लिख देंगे x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अच्छा मतलब हमने पहले a की वैल्यू निकाली फिर उसके बाद a की वैल्यू उसी पुट कर वैल्यू दी। से इक्वेशन बनाई. ओके. हाँ, यस. हेलो। यस सर. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Find the equation of the line passing through the point 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9. ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन है, उसके जैसे ही मतलब। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 13. 13। देखो अभी ऐसा दिया है अपने पास में, क्या है यहाँ पे एक ये इंटरसेप्ट ए है, ये इंटरसेप्ट बी है, और जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, 2,2 से पास कर रही है, ये क्लियर है? Yes. तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। फिर एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे क्योंकि सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, तो 2/a प्लस 2/b इज इक्वल टू 1। Yes sir. तो इसको हम थोड़ा सा अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/2। 2 कॉमन निकाल के उधर भेज दिया।
तो वी विल Yes, sir. गेट b प्लस a अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/2 विच इज ऑल्सो रिटर्न एज 2a प्लस 2b इक्वल टू ए बी। अब एक और चीज़ दी क्वेश्चन में कि जो सम इंटरसेप्ट है उनका सम कितना दिया है, 9 दिया है। Yes. तो b को क्या लिख सकते हैं, 9 तो वो माइनस ए फिर लिख सकते 18 हैं। इक्वल टू ए बी हो गया। अच्छा, हाँ। b को 9 माइनस ए लिख सकते हैं, हाँ। तो b की जगह 9 माइनस ए रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस ए इंटू 9 सॉरी इज इक्वल टू 9 माइनस ए। तो अब कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ये हो जाएगा 2a हाँ। प्लस 18 माइनस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। तो 2a तो कैंसिल हो गया, अपने पास में बचा 18। तो 18, तो यहाँ पे अपन इसको ले आएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इससे a की दो वैल्यू निकलेगी, a की दो वैल्यू निकलेगी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। 6 और 3। कितनी आ रही है, 6 और 6 और 3। हाँ। तो अगर a की वैल्यू 6 और 3 आ रही है तो जो b होगा, भाई a प्लस b कितना था, 9। 9। तो b कैसे निकलेगा, 9 माइनस a करके। तो अगर a 6 है तो b कितना हो जाएगा, 3। और अगर a 3 है 3। तो b कितना हो जाएगा, 6। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Find equation of the line through the point 0, 2 making an angle 2 pi 3 with the positive x-axis. Also find the equation of the line parallel to it and crossing the y-axis at the distance of 2 units below the origin. दो क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन। पहले तो अपन को ये बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। तो 0,2 सपोज कर लेते हैं यहाँ कहीं आएगा, ये आ गया अपना 0,2। अब बोला है कि लाइन जो है वो 0,2 से पास हो रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब लाइन जो है वो ऐसी है, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन और रहा है, उस 2π/3। साइड पे ना कितना, 2π/3। 2π/3 अपना होता 3 कितना है, ऑब्ट्यूज एक्यूट, pi by 3 into ऑब्ट्यूज 180 by pi। 120। हाँ, हाँ तो ये 120 ऑब्ट्यूज डिग्री। ऑब्ट्यूज बनेगा, ये ऑब्ट्यूज बनेगा, रुक जाओ। तो जो लाइन बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है। और जो एंगल बन रहा है 2π/3 वो यहाँ का दिया हुआ है, ये क्लियर। तो अब सिंपल तो क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है इसमें, इक्वेशन तो निकल जाएगी क्योंकि अपने को पॉइंट्स पता है 0,2, और स्लोप निकल जाएगा tan थीटा से। तो tan 2π/3 मतलब tan 120। कैसे कैसे निकलेगा ये, 90 प्लस 30। और 30 डिग्री है ना। हाँ तो 90 पे चेंज, वी विल गेट cot 30 माइनस एंड रूट 3। cot 30 अपना हो जाएगा 90 प्लस ना, हाँ माइनस का आएगा ये। तो स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन निकल जाएगी। यस। ठीक है, अब अपन को बोला है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजन। 2 यूनिट बिलो द ओरिजन का मतलब क्या हुआ कि नीचे चले जाओ, ओरिजन से नीचे। ये पॉइंट कितना होगा यहाँ पे, 0, -2। और जो लाइन है वो इसके पैरेलल है,
यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट मालूम है और इसका स्लोप कितना लेंगे, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो Uh, स्लोप सेम होगा। minus root 3. हाँ, हाँ. तो बस फिर से सेम क्वेश्चन है, तो वापस अब इसके लिए इक्वेशन बनेगी कि एक बार अपन को पॉइंट क्या लेना है, 0 - 2, और स्लोप क्या लेना है, -√3। तो इससे एक और इक्वेशन बनेगी, तो ऐसे दो इक्वेशन बन जाएंगी। Yes, sir. The 16th question deleted है. ओके, 15 भी तो है एक। हाँ, 15 है, 16 deleted है. डिलीटेड क्यों है वो भी सिलेबस में ही है। जैसे मतलब कुछ वो अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल है। 16 भी नॉर्मल, 17 भी नॉर्मल। पता नहीं मैम ने क्रॉस क्यों करवाया. अच्छा, फिर इसके बाद में 15 क्या है देखो। The perpendicular from the origin to a line meets at a point -2, 9. ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन टू द लाइन मीट्स एट पॉइंट -2, 9। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन टू अ लाइन मतलब हमारे पास में एक लाइन, ये ओरिजन से एक लाइन यह है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन है, एंड दिस लाइन, ये जो लाइन है वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है। सपोज ये लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड बोला है किस पॉइंट पे मीट कर रही है, -2, 9। ओके, उसके हिसाब से -2, 9 ऐसा बनेगा, तो हटाना पड़ेगा। -2, 9 कहाँ आया था हमारा, -2, 9 यहाँ पे। ओके, हेलो। सर तो ऐसे में परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे. हेलो, एक मिनट लावन है ना, हाँ हिमांशु बोलो। हाँ, लगा दिया लगा दिया। हाँ बेटा, क्या लावण्य क्या बोल रहे थे? ऐसे में परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे ओरिजिन से. नहीं, तो ओरिजिन पे परपेंडिकुलर नहीं है, अच्छा लाइन ओ. जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है, एंड जो परपेंडिकुलर है वो नीचे है। अच्छा मतलब ये जो आपने नीचे वाली लाइन बनाई है वो -2, 9 से पास कर रही है. नहीं नहीं, वो थोड़ी पास करेगी। देखो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन दिया है, कहाँ गया, हाँ, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -2, 9। हाँ, ये वाली जो लाइन है ना, ये ऐसे यहाँ पे आएगी। ये देखो, ये परपेंडिकुलर है और कहाँ मीट कर रही है, -2, 9 पे मीट कर रही है। अब ठीक। यस सर. हाँ, अब क्या हुआ इसके बाद, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन लाइन मीट्स एट पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो पॉइंट तो हमें पहले से ही पता है, पॉइंट कितना है, -2, 9। बचा क्या, स्लोप। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकालो, तो आएगा 9 - 0 अपॉन -2 - 0 विच विल गिव यू -9/2। तो जो इस लाइन का स्लोप आएगा वो इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, तो 2/9 प्लस का। यस सर. तो बस स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया, तो अपने पास पॉइंट क्या है, ये पॉइंट और ये स्लोप। इसकी इक्वेशन बन जाएगी y - 9 = 2/9 x + 2। यस सर. ठीक है, अब अपना नेक्स्ट कौन सा करना है, 16। 16 में एक्चुअली कुछ है नहीं, आपको कुछ नहीं, सिंपल देखो, आपको केस दिया है कि अगर एल की वैल्यू कितनी है,
124.942। नाइन फोर इसे टू L1 मानो, ठीक है। तो इस केस में C1 कितना है 20 और L2 कितना दिया है 125 125.134 134 और जो C2 है वो कितना दिया है 110 110। बस इसने बोला है कि एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी फिर से। तो ऐसे बनेगी, मतलब वो y2 माइनस y1 वाली फॉर्मूला है, तो कैसे ले लोगे इसमें L2 माइनस L1 इज इक्वल टू, क्या होता है अपना फॉर्मूला कैसा होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ये लिखते हैं ना अपन। m into x minus x1 तो हाँ इसकी देखो, इसको कंपेयर करके लिखो। तो y अपन फॉर एग्जांपल y अपन ले लेते हैं, ये l को x ले लो और c को y ले लो फॉर एग्जांपल, उल्टा भी ले सकते हैं। हाँ तो ये कैसा बनेगा, अगर अपन में c को y ले रहे तो c माइनस C1 इज इक्वल टू स्लोप L माइनस L1। ये क्लियर है। अब स्लोप देखते हैं कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे अपन स्लोप कैसे लिखते थे y2 माइनस y1 लिखते थे ना। तो ये हो जाएगा C2 हाँ माइनस C1 अपॉन L2 माइनस L1। बस ये सब्स्टिट्यूट करना बस है। इसमें सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बन जाएगी। L और C की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, वो तो उसके टर्म्स में लाना है। Yes, कोई डाउट। sir. 17 भी ऐसा ही है। 17 में बोला है कि 980 लीटर्स 980 लीटर्स में 90 लीटर्स ऑफ मिल्क है, और कितना पर लीटर से वो दे रहा है 14 पर लीटर से, ₹14 पर लीटर के हिसाब से पे, मतलब वो सेल कर रहा है। ऐसे ही 1220 हम्म, लीटर ऑफ ईच मिल्क एट द रेट ऑफ ₹16 पर लीटर, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन पूछा है कि अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें वही करो, एक को इसको ले लो फॉर एग्जांपल x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2। तो वापिस वही बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x2, इक्वेशन बन जाएगी इससे, ठीक। हाँ सर। अब 18 देखो, 18 इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ए ये बी आता है इज द पेपर मिड में। पॉइंट ऑफ द क्या? ये आता है पेपर में क्वेश्चन। अच्छा, A B is the midpoint of a line segment between axes. Show that equation of the line is x by a plus y by b equals to 2. ठीक है, a कॉमा Line b अपन segment को, between axes मतलब? ये एक्सिस है ना, ये वाली, और ये बिटवीन द एक्सिस में लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस ये रही, ए और बी। Okay. ठीक है, अब ये कैपिटल बी है ना, उसका मिड पॉइंट ले लिया अपन ने, ये स्मॉल स्मॉल दिया ही हुआ है, स्मॉल बी वाला। हाँ अब बोला है शो दैट द इक्वेशन लाइन इतना है, ठीक है। तो अब ए के और बी के पॉइंट्स अपन कैसे ले रहे हैं, देखो बी का पॉइंट को मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल के कॉमा 0, और ए को ले लेते हैं 0 कॉमा एच, मतलब एच और के टर्म्स में लिखा उसको अपन ने, ठीक है। हम्म, तो पहले तो अपन वो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अब क्या हो जाएगा, देखो 0 प्लस के बाय 2 विल बी इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू क्या हो गई k/2, ऐसी बी की हाँ वैल्यू वो हो जाएगी h/2। हाँ ठीक है, कोई डाउट। हाँ, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब मान लो ये हमारे पास यहाँ तक तो आ गया, चलो ए और बी की वैल्यू आ गई अपने पास, अब अपने को इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन कैसे निकलती है।
हाँ हेलो। हाँ बोल दो। हाँ मैं बोल रहा हूँ मैं आगे था लाइन पे, तो अभी हो या टेंटेटिव भी चालू करनी है? कर लूँ चालू? हाँ लिंक भेजूँ? ठीक है। हाँ। Recording in progress.